संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास को वर्ष 2021 तथा 22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में कर्नाटक बैंक को डिजिटल परिवर्तन के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा DX 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। UNHCR मानसेन पुरस्कार 2022 पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को अपने कार्यकाल के दौरान शरणार्थियों को शरण प्रदान करने के लिए दिया गया है। सशस्त्र रामानुज पुरस्कार 2022 कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर युनकिंग तांग को दिया गया। साखारोव पुरस्कार 2022 यूक्रेन के लोगों को उनकी बहादुरी के लिए दिया गया। यात्रा लेखकों के एक वैश्विक संगठन ने पश्चिम बंगाल को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया। वर्ष 2023 में पश्चिम बंगाल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत के थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली सेना के जनरल को मानद उपाधि से सम्मानित किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए मेघावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के ब्रिटेन गृह मंत्री सुएला ब्रेवर मैन को लंदन में एक समारोह के दौरान महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को सम्मानित किया गया। आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य में आंध्र प्रदेश को आयुष्मान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा भारत की राधिका बत्रा को गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह सम्मान भारत के वंचित वर्ग के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को उनके लेखन तथा भाषणों के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी हुनूर से सम्मानित किया जाएगा। दादा भाई नौरोजी के लंदन में स्थित घर को ब्रिटिश हेरिटेज चैरिटी द्वारा ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया। ब्लू फ्लैग सम्मान लंदन के ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इमारतों को दिया जाता है। हाल ही में लद्दाख ने दलाई लामा को मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायण कुमार को जापान सरकार ने भारत जापान आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को भारत अमेरिका संबंधों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। एबेल पुरस्कार 2022 नॉर्वे सरकार द्वारा गणित के क्षेत्र में डेनिस पार्नेल सुलिबियन को अमेरिकी गणितज्ञ प्रित्जर पुरस्कार 2022 फ्रांसिस केरे पहले अमेरिकी जिन्होंने यह पुरस्कार जीता। भारतीय पुरस्कार बाल कृष्ण दोषी को UK द्वारा वास्तुकला के लिए प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। भारत की युवा महिला उद्यमी रश्मि साहू को उड़ीसा के खाद्य प्रसंस्करण तथा महिला रोजगार क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हेतु टाइम्स बिजनेस अवार्ड्स 2022 प्रदान किया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्योगपति रतन टाटा को समाज में उनके योगदान के लिए मुंबई में HSNC यूनिवर्सिटी को मानद उपाधि से सम्मानित किया। जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में मेघालय की शासन एवं सेवा वितरण से संबंधित मेघालय इंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर परियोजना को सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार प्रदान किया गया। मुंबई में आयोजित रेडियो फॉर चाइल्ड अवार्ड यूनिसेफ द्वारा कश्मीर के आरएज उमर निसार को प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति ने थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को परम विशिष्ट सेवा पदक सम्मानित किया। भारत UK व्यापार संबंधों के लिए पीरामल समूह के अध्यक्ष अजय पीरामल को अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी कविता संग्रह कविता बिटान के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकेन की कामलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल नामक तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार प्रदान किया गया है। नायका कंपनी की स्थापना फाल्गुनी नायर को एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वही लाइफ टाइम अचीवमेंट लार्सन एंड ट्रूबो ग्रुप के चेयरमैन
चेयरमैन A.M. नाइक को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। कुष्ठ रोग के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। राज्यसभा सदस्य तथा आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को विश्व आर्थिक मंच के यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान लोगों की रक्षा के लिए जॉन F. कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में जर्मनी द्वारा भारत के एक वैज्ञानिक प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया। संगीत कलानिधि पुरस्कार मद्रास संगीतीय अकादमी द्वारा 2022 के लिए R. कृष्णन और विजय लक्ष्मी वायलिन जोड़ी। ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनी पेन लॉन के CEO गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। यूके की संसद ने आयुर्वेद के विकास के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था की निदेशक तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। यूक्रेन में आयोजित NRI वर्ल्ड समिट 2022 में मिशेल पूनावाला को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया।